श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 305 से 310 तक। वर्णन बारात का अयोध्या से प्रस्थान एवं जनकपुर में स्वागत। जय श्री राम। भरसी परस पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र द्वयी मिलत बिहाई सुबेल। बराती और अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सर पर दौड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा तोड़कर मिल रहे हों। बरति सुमन सुर सुंदरी गावई, मुदित देव दुंदुभी बजावई। बहतु सकल राखीन प्यागे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बकसीस जाच कन दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनके जनवास की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परई, देखी धन धनु मधु परिहरई। अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार की सुविधा था। जानिए सी बरातपुर आई, कछु दिन महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करन पटाई। सीता ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सिय आयसु, अखनि गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सिय सब सिय आयसु, अखनि गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां भारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए आई। निज निज बात बिलो की बराती, सुरपुर सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करई बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे और वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिया महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुर पाई, पितु दर्शन लालच मन माही। बेता मित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊर संतोष
विशेषी। संकोच बस वे विश्वामित्र से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिता के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरति बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल चाहे। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनौ सरोवर तक्यौ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गया। वे उन जनवास को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरषि सुख सिंधु महु, चले था हंसी लेत। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हंसी लेते हुए चले। मुनि निदंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राहुलिए उरलाई, कही अतीत पूछी कुशलाई। पृथ्वी पर दशरथ जी ने मुनि के चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखिन पतिउर सुख न समाई। सुतैया लाई दुसाधु कमेटे, मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दूसरा दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर दिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। बेप्रबंध बंदे दुम भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर नामा। हरते लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाथा। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबई प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदनंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जात के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही दे की बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नप समीप सो वही सुतचारी, जन धन धन मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन भरित तुनिह नहीं निताना, नाक नटी नाचई करी गाना। पुत्र सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच कर रही हैं। सदानंद अरुबी प्रसचिव गण, मांगत सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राव सन्मान, आयत मांगी फिरे अगवाना।
अगवानी में आए हुए सदानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध, सूद, विद्वान और भाटों ने 12 सही राजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। सदानंद लोग सब लाई, बड़ाई दिवस निस विधि सन कहाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता को मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सी शोभा अवधि, सुकृति अवधि गौराज। जाता पुर जन कहाइयस, मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुष्पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बह देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहु न सिउ अवराधे, काहु न इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पूर्ण की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम कहु न भयउ जग माही, है नहीं गतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृति कह राशि, भय जग जनमी को जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है और न ही होने का भी है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुण्य देख बर गुबीर बियाहू, लेब बलि विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे शरीर के विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी के विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। काई परत पर कोकिल बहनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतित वही दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसी। लेने आई है बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने के लिए आएंगे। जय श्री राम।